नमस्कार आप सभी भाई और दोस्तों को। मैं आपका भाई नकुल आप सभी के लिए लेके आता हूँ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की सभी सरकारी भर्तियां। मैं आप सभी के लिए वो भर्तियां लेके आता हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती, जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो और आप सभी मेरे भाइयों का आसानी से नंबर आ जाए, आप सभी का नाम आ जाए, ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा हार्ड एग्जाम ना हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर नोटिफिकेशन दे देते हैं तो एक भर्ती के लिए 50,000 बंदे फॉर्म भर देते हैं, जिसमें नंबर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं लाता हूँ ऑफलाइन फॉर्म की भर्तियां, जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता है और नाम आने की संभावना बहुत ज्यादा। जिस जॉब की आज मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ वो है इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती, जो कि होने वाली है नोएडा के अंदर। इस भर्ती के अंदर पुरुष और महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 10th डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएशन सब अप्लाई कर सकते हैं। 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी। आईटीआई हो तो और अच्छा है आपके पास। फॉर्म भरने की फीस आपकी निशुल्क है, आपको 0 रुपए देने, आपको एक भी रुपया नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म खरीदने के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन जिस वेबसाइट से फॉर्म मिलेगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। मात्र 20 रुपए में आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म के साथ आपको एक भी रुपया नहीं देना है। फॉर्म आपको मेल भी करना है और कुरियर करना है। कुरियर कहाँ करना है उसका पूरा एड्रेस मैं आपको बताता हूँ, और फॉर्म कहाँ देना है उसका पूरा एड्रेस मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ साथ कितनी एज होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, A to Z मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा दिया गया है। आइए आगे चलने से पहले प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है भाई। जो भर्ती लाता हूँ ओरिजिनल लाता हूँ, कोई फेक भर्ती नहीं लाता, कोई झूठी नहीं लाता। दूसरों की तरह व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए भाई कुछ गलत काम नहीं करता। डायरेक्ट आपको बताता हूँ जो सच में भर्ती है। जाके इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिस में नोएडा में आप पता करिए, प्रॉपर आपको एड्रेस दूं, आप खुद भी जाके वहाँ फॉर्म दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आप कुरियर करो, आप बाय हैंड खुद जाओ, आप वहां जाके फॉर्म दे के आओ। सब चीज अच्छी ओरिजिनल रहती है भाई। सो प्लीज लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब करो प्लीज दबा के। जय हिंद। भैया ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा नोएडा से जारी किया गया है। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूँ, आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ पढ़ के। इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा द्वारा भर्ती है, अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। रिक्वायरमेंट फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। ये भर्ती सिर्फ नोएडा में होगी, बाहर कहीं नहीं होगी। आप मतलब आपको जो जॉब मिलेगी वो सिर्फ नोएडा में मिलेगी, भर आप ऑल ओवर इंडिया से सकते हो। ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है वो एमटीएस की है, ड्राफ्टमैन की है, चार्जमैन की है। 3 पोस्ट पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, निशुल्क भर्ती है। फॉर्म लेने के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। आपको अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। पुरुष और महिला दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क भर्ती है, 1 रुपया नहीं देना। ठीक है भाइयों। और जो इसका फॉर्म आपको मिलेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म लेके आपको 20 रुपए पे करके फॉर्म लेना है और आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ऑफलाइन। उसका प्रिंट निकाल के आपको उसका प्रिंट निकाल के आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और ऑफलाइन ही पोस्ट करना है। योग्यता योग्यता इन्होंने मांगी है 10वीं और डिप्लोमा। योग्यता है अपनी 10वीं और डिप्लोमा। ठीक है भाई। और आगे चलते हैं। पद। एमटीएस के 2 पद हैं। 18 से 27 आयु मांगी है इन्होंने। 18 से 27 आयु है। 18,000 आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है और आखिरी सैलरी 56,900 तक आपकी जाने वाली है। 10वीं पास आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड है आपका ड्राफ्टमैन की पोस्ट, जिसमें सिर्फ आपका एक ही पद खाली है ड्राफ्टमैन के लिए। एज आपकी मांगी है 18 to 25। आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है 25,000 अप्रोक्स एंड लास्ट सैलरी रहने वाली है 81,000 अप्रोक्स। ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें अलाउंस वगैरह लगा के अगर आपको 25 स्टार्टिंग सैलरी मिलती है तो आपको एंड में जाते जाते आपकी सैलरी, सॉरी एंड कह रहा हूँ, आपको बेसिक सैलरी 25 मिल रही है तो आपके इन हैंड सैलरी अप्रोक्स 41 to 45 मिलेगी। इन हैंड सैलरी जो आपकी पर मंथ मिलेगी। ओके, इसे हटा देते हैं हम। सिविल या इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल या मेरीन इंजीनियरिंग या नेवल
ये आपका इन्होंने मेनली क्या है, इन्होंने आपकी आईटीआई या डिप्लोमा मांगा है वेल्डिंग वगैरह में, मेनली इन्होंने आईटीआई मांगा है। अगर आपका इनमें से कुछ भी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं ड्राफ्टमैन का। सबसे बड़ी बात है इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, कोई इसमें जेंडर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके। चार्जमैन ग्रुप बी, 4 पद हैं इसके लिए, आपको 4 पद पे वैकेंसी मिल रही है। एज है 18 से 30। बेसिक सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है 35,000 अप्रोक्स। लास्ट सैलरी रहने वाली है 1 लाख से आपकी ऊपर, 1 लाख से ऊपर। ठीक है भाई, हटा देता हूँ मैं 2 मिनट। इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, वो ये है आपकी डिप्लोमा तथा संबंधित कार्य का काम से कम 2 वर्षों का कार्य अनुभव। आपको इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ओके। अब बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा, आयु की गणना 15 दिसंबर 2024 के अनुसार की जाएगी। आपकी जो आयु नापी जाएगी वो 15 दिसंबर से नापी जाएगी। 18 से 27, 18 से 25, 18 से 30, जो भी आपकी आयु है वो 15 दिसंबर को उतने उसके अंदर होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के आवेदन के ऊपरी आयु की नियमित छूट प्रदान की जाएगी। जो भी SC ST OBC हैं उन्हें अपनी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल 3 साल जो भी इनका होता है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क, उक्त पदों पर भर्ती निःशुल्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एक भी रुपया नहीं देना, भर्ती आपकी बिल्कुल निःशुल्क होगी। डाक द्वारा आवेदन भेजने का पता, आपको आवेदन इस एड्रेस पे भेजना है। ये एड्रेस अच्छे से नोट कर लेना, एड्रेस गलत ना हो। और आपको डाक ऐसे भेजना है कि 15 दिसंबर तक, बहुत टाइम है अभी, 15 दिसंबर में, अभी नवंबर चल रहा है, 15 दिसंबर तक आपका लेटर, आपकी एप्लीकेशन इस एड्रेस पे पहुंच जाए। अगर आप कहोगे तो फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। अगर आप पे नहीं कर सकते हो फॉर्म की फीस, अगर आपको फॉर्म फ्री में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको फॉर्म भी फ्री में दिलवा दूंगा। ओके। आगे चलते हैं। आवेदन के साथ संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज, इसमें इस कॉलम में आपको बताया जाता है कि आपको आवेदन के साथ, यानी एप्लीकेशन का जो आप लेटर पोस्ट करोगे उसके साथ आपको क्या क्या देना है, मतलब उसके साथ आपको अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सबसे पहला, सभी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। आप जितने भी सबसे पहले है, आप जितने भी पढ़े हो, आपने जितनी भी एजुकेशन करी है, वो आपको जितने भी आपने उसमें फॉर्म में लिखा है वो आपको सब फोटो स्टेट करके अटैच करके भेजना। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, सेकंड में आपको जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भेजना जिसमें आप 10वीं की मार्कशीट वगैरह, 10वीं 12वीं की मार्कशीट वगैरह लगवा सकते हो। अगर थर्ड है, अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हो, अगर आप एप्लीकेशन में लिखते हो SC ST वगैरह, अगर आप किसी भी रिजर्वेशन का वो करते हो तो आपको जाति का अपना प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, अगर आप SC या ST हो। ठीक है। एक सुरंग का पूरा डाक पता लिख के 50 रुपए के टिकट लगा लिफाफा। फोर्थ में आपको एक डाक टिकट, जिसमें आप लेटर भेजते हैं, वो एक पूरा लिफाफा आपको जो आप लिफाफा भेजेंगे उसके अंदर डाल के भेजना है। उसमें आपको 50 रुपए की टिकट लगानी है। अगर आपका सिलेक्शन होता है या वो आपको कुछ भी मेल भेजते हैं तो आपको अपना पूरा एड्रेस उस लिफाफे पे लिख के भेजना है, ताकि वो आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो भी है वो नॉर्मली उस लिफाफे के अंदर डाल के जाके पोस्ट कर दें। तो आपको उस पर 50 रुपए की एक टिकट भी जरूर याद से लगानी है। ओके। अनुभव प्रमाण पत्र, जो आपका एक्सपीरियंस है आपको उसकी फोटोकॉपी लगानी है। आधार कार्ड जरूर लगाना है। पासपोर्ट साइज की 2 रंगीन फोटो, आपको अपनी कलर फोटो देनी है 2 पासपोर्ट साइज की। जी सेवानाथ है जो वर्तमान इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जो जो आपको भेजना है एप्लीकेशन के साथ वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब बात करते हैं अन्य सामान्य शर्तें व निर्देश की। पहला है, आवेदन वाले लिफाफे पर पद का नाम व कैटेगरी अवश्य लिखें। जो आपने लिफाफा भेजेंगे, जो आप एप्लीकेशन का एनवेलप बना के भेजेंगे, उस वाइट लिफाफा ब्राउन लिफाफा होता है, आपको उसके ऊपर प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपने इस पद के लिए अप्लाई करा है, आप इस कैटेगरी से हो। ये प्रॉपर आपको लिख के लिफाफा सेंड करना है। ठीक है। ओके। सॉरी। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट है, बड़े अक्षरों में साफ सुथरे लिखें।
सेकंड में लिखा है आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसके लेटर्स कैपिटल लिखें, बड़े लिखें, साफ लिखें। ओके, आगे चलते हैं। इस निर्देश को स्वयं के पास रखें, आवेदन के साथ संलग्न करके ना भेजें। ये जो पूरा फॉर्म मैंने आपको, सॉरी फॉर्म कह रहा हूँ मैं, ये पूरा मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करके नहीं भेजना है, ये सिर्फ आपको अपने पास रखना है। फोर्थ पे आते हैं, पदों में कमी या वृद्धि या भर्ती सूचना बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। यह फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है, ये फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है, ये इन्होंने पहले स्पष्ट बता दिया है। ये पद बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और शायद ये कैंसिल भी कर सकते हैं। कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम बात करते हैं फिफ्थ के बारे में, मल्टीटास्क स्टाफ यानी एमटीएस, चपरासी के पदों के लिए ओबीसी व ईडब्ल्यूएस चार्जमैन के पदों के लिए सामान्य, ओबीसी व एसटी तथा ड्राफ्टमैन के पदों के लिए सामान्य वर्ग में आवेदन करें। किस कैटेगरी को कैसे आवेदन करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सी कैटेगरी किस में आवेदन कर सकती है, किस में नहीं, वो इन्होंने प्रॉपर बताया है, ये एक बार पढ़ लें। ठीक है, सिक्स पे आते हैं हम, सिक्स की बात करते हैं। केवल शॉर्टलिस्टेड आवेदनों को ही डाक से कॉल लेटर भेजा जाएगा। मतलब अगर आप पास होते हो, अगर आपका इन लेटर अच्छा लगता है तो ही आपको, जो आप इसके अंदर जो मैंने बताया आपको एक लिफाफा डाल के भेजना है अपने एड्रेस का, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ही आपको वो उस लिफाफे में भेजेंगे, वरना आपको कोई नोटिस नहीं देंगे, कुछ आपको नहीं बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, सेवंथ पे आते हैं, सेवंथ पढ़ते हैं, सॉरी सेवन पे आते हैं। यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन का प्रयोग करें। अगर आप किसी 2 या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप एक के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, अगर 2 या 3 मतलब तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको तीनों का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म में आप तीनों वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं एट्थ की। एमटीएस के लिए जो अप्लाई कर रहा है उन्हें 2 वर्ष यानी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ये शायद मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, आगे जाके आपसे ना भी मांगा जाए, बट इन्होंने लिखा है तो शायद आपको उसका वो फोटोकॉपी लगानी पड़ सकती है। ओके, आगे जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए 26 अक्टूबर को रोजगार समाचार देखें। मतलब 26 अक्टूबर का जो रोजगार समाचार यानी कोई अखबार है, रोजगार समाचार नाम का होगा, उन्होंने इस पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था, अखबार पे इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, उस पे इन्होंने प्रॉपर बताया होगा। किसी भी मंडली के लिए प्रकाशन जिम्मेदारी नहीं होगा निर्देश को, ये कोई ठीक है, जरूरी तो नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मैं आपको बताता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए प्लीज। जिस जिस भाई को अप्लाई करना है, जिसे फॉर्म डाउनलोड, सॉरी अप्लाई नहीं, जिसे फॉर्म डाउनलोड करना है वो ये वाली वेबसाइट देख लीजिए। ये नोट कर लीजिए, www.vacancyform.com। यहाँ पे आप जाओगे, आपको फॉर्म मिल जाएगा। आप फॉर्म वहां से डाउनलोड करने के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, 20 रुपए देने के बाद आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और नॉर्मल आप घर पे अप्लाई करके पोस्ट कर सकते हो। और अगर आपको फॉर्म डाउनलोड, सॉरी 20 रुपीज़ देके आपको फॉर्म डाउनलोड नहीं करना है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फॉर्म दे दूंगा, मेरे पास पीडीएफ पड़ा है। अगर और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ भी पूछना है, कुछ जॉब के बारे में पूछना है, मैं आपको 24/7 सारे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें। ओके, थैंक यू गाइस।